ब्रेक के बाद पहले में न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं भाजपा की लक्ष्मणगढ़ किसान रैली। बिना वसुंधरा राजे व किसी बड़े केंद्रीय नेता की मौजूदगी के बहुत थोड़ा समय देकर भाजपा हाईकमान ने पहली बार राजस्थान में अपनी नई टीम को परखा है। कसौटी के रूप में रखा गया लक्ष्मणगढ़ में किसान सम्मेलन। राजेंद्र सिंह राठौड़ को इसकी कमान सौंपी गई। उनके साथ पूरक बनाए गए अरुण चतुर्वेदी व साथ में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के जनता पर प्रभाव को तोला गया। यह रैली औसतन ठीक ठाक रही, बाकी इसका परीक्षण तो पार्टी हाईकमान करेगी। वैसे राठौड़, पूनिया व चतुर्वेदी की क्षमता को परखा गया, जिसमें एक बात साफ उभर कर आई कि राज्य में सत्ता के लिए मुख्य चेहरे के रूप में मोदी व अमित शाह की नजर राठौड़ पर है। पार्टी में संगठन का नेतृत्व सतीश पूनिया के पास ठहराव लेगा, चतुर्वेदी जमे नहीं। इतने बड़े आयोजन में एक बात साफ उभर कर आई कि शेखावाटी के भाजपाई अभी निष्ठा के मामले में वसुंधरा राजे को भी भारी मानते हैं, जिस कारण वे दिखावे के तौर पर तो नई टीम के साथ थे, परंतु धरातल पर उन्होंने कुछ नहीं किया। एक तरह से यह सभा डोटासरा से टक्कर ले चुके दिनेश जोशी व चूरू से आए राठौड़ समर्थकों के अलावा उन लोगों की बदौलत सफल हुई जिनकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। सीकर विधानसभा से युवा व महिला मोर्चे ने पूरी मेहनत की, परंतु बड़े माने जाने वाले नेता पोचे साबित हुए। वसुंधरा पंथ के प्रमुख नेताजी तो मौनी बाबा बने रहे। अब खबर देखिए सम्मेलन की। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लक्ष्मणगढ़ कस्बे के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए न केवल राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमले किए, बल्कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी जमकर कोसा। जहां एक और उन्होंने गहलोत सरकार को झूठी व हर मोर्चे पर विफल बताया, वहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा सहित सभी परीक्षाओं में नकल का भांडा डोटासरा के माथे पर फोड़ते हुए राज्य के युवा बेरोजगारों के साथ हुए घोर अन्याय के लिए उन पर तीखे शब्द बाण छोड़े। बाजरा खरीद में राज्य सरकार द्वारा की जा रही देरी हालांकि किसान सम्मेलन का मुख्य बिंदु था व इस पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित सभी वक्ताओं ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पे पायलट साहब को पूरे राजस्थान में दूल्हा बना करके घुमाया गया। और ये कांग्रेस वाले कहते रहे कि हमारा ये दूल्हा है, और लास्ट में जब शादी का टाइम आया तो गहलोत जी के साथ साथ फेरे कर दिए गए। तो जिस प्रकार का बीज कोई बोएगा, खेत के अंदर गुआर बोएगा और सरसों काटने जाएगा तो कहां से मिलेगी? उनके जो कर्म किए हुए वो उनको ही भुगतने पड़े। कांग्रेस पार्टी ने जब से देश आजाद हुआ है, इस देश में सिर्फ एक काम किया है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया है। गरीब हटाओ का नारा नेहरू जी ने दिया, इंदिरा जी ने दिया, राजीव जी ने दिया, मनमोहन सिंह ने दिया, सोनिया जी ने दिया और राहुल गांधी भी दे रहे हैं। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी गरीबी मिटाई है, कितने किसानों का भले का काम उन्होंने किया है। मैं आज दौलते राज सिंहासन को हम देख रहे हैं। आज ये जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है किसान के हक के लिए, मैं कह सकता हूं ये ज्वाला प्रचंड रूप से जब चारों ओर प्रज्वलित होगी, कांग्रेस की राख नहीं मिलेगी, कांग्रेस की राख नहीं मिलेगी। आटा चक्की को खोद रहा था, जिस आटा चक्की का आटा खाकर डोटासरा जी का पूरा परिवार इतना कुशागर बुद्धि का हो गया, सारे के सारे अफसर बन गए। मैंने समझ गया पड़े थी। अभी रीट की बात हुई, या रीट की चीट के साथ जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं कलाम इंस्टीट्यूशन से लेकर जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों का खेल है, जिसकी सरपरस्ती मेरे क्या हम भूल सकते हैं? मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति, हमने कहा कि हम आपकी मांग में आए हैं। आप संगठन के मुखिया डोटासरा जी आज आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकने आए हैं। सुबह मैं जयपुर से रवाना होने लगे तो मेरे घर के बाहर बिना बुलाड़ा कई लोग आ गया। मैंने कहा भाई कोई काम हो के? बोले ना, तारे सागे चलांगा। तो मैंने कहा मेरे सागे के काकड़िया मिलेगा? कि ना, माने नाथी को बाड़ो देखना है। तो जयपुर ताई लोग नाथी को बाड़ो देखना आ गया। बताओ थे कोई कमी छोटी गोविंद जी नवलगढ़ ने विकसित करने में?
लक्ष्मणगढ़ ने। एक फिल्म आई तेजाब माधुरी दीक्षित की, अरबा गानों गा वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राहुल गांधी जी भी भाषण दियो, बां चढ़ा गए कि मैं गिनती गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और किसानों को कर दो माफ। मैं देखो वो काम तो तेजाजी कौन कर सका, वो गढ़ो अवतार लियो है। खुद को काम पड़े तो क्या जी मैं मंत्रियां विधायक और जनता को काम पड़ जाए क्या मैं इस्तीफो दे रखियो है। बोले जी अचानक ही फैसलो लियो, तो अचानक फैसलो लियो तो धारीवाला के घर में टेंट पहले ही हो गए और हलवाई घर में रहते ही होगो और बस को धनी एजेंसी होगी जो फटदेनी लाके खड़ी कर दी। तो मैं राजेंद्र जी यही बात कहने लग रहा हूं, अपने काल स्पीकर कन चालो और पूछा से कि सरकार चला रहे कौन है। 80 लोग इस्तीफा दे रखे हैं। इस्तीफे दिए आदमियों को तो धर्म हुआ है कि आपको पूजा पाठ करें, व्रत करें, उपवास करें, जो मर्जी करें, पर बंगला भी सरकार का, गाड़ी भी सरकार की तोड़ रहा है, सिपाही भी सरकार का ले मिला, रोटी भी सरकार की खा रहे हैं। तो के तो कांग्रेस पाखंड है, क्या इस्तीफो पाखंड है? यदि सच्चाई है तो स्पीकर ने वह स्वीकार कर लेना चाहिए और मल्ला के स्वीकार करा तो राजस्थान में जो कि 4 साल से अस्थिरता है वो कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है। हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान ऐसा प्रदेश है जटे 8 लाख मुकदमा 4 साल में पहली बार दर्ज हुए हैं। 8 लाख मुकदमा, पूरे एक मुकदमे में गांव हाल खड़े हुए। 8 लाख मुकदमा और जगह गमा हिंदुस्तान को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो को अपराधों को आंकड़ों रखे है 6337 बलात्कार की घटना अकेली राजस्थान में हुई है। पूरे हिंदुस्तान में 17 बलात्कार रोज, 7 हत्या रोज और सबसे ज्यादा यदि कोई तकलीफ में कोई कौम तो वह है अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की, एससी और एसटी और महिला। अब आप मैंने बताओ कि जो सरकार, जो पार्टी राजस्थान की साख के साथ खिलवाड़ करे वह सरकार ने विदा करने को धर्म है को नहीं करोगा, कौन करो? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आ रैली यही वास्ते है कि जबकि राजस्थान की शांति ने भंग करे, राजस्थान की साख ने खत्म करे, वो चाहे डोटासरा हो और कोई सासरा हो, वह सरकार ने विदा करना जरूरी है। मित्रों, मैं अशोक गहलोत की सरकार ने डोटासरा जी के मार्फत चेतावनी आया हां कि के तो भाव की भाव बाजरो खरीद लियो, नहीं तो लक्ष्मण गिट की या रैली तो आई कह रही है कि कांग्रेस बिना भाव चली जाएगी।